हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दो यूज़फुल ट्रिक जिससे आप इस तरह के किसी भी एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सभी को 0, 30, 45, 60, 90 ये स्पेशल एंगल होते हैं, ये तो सभी को पता होते हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस को करने के लिए पहली चीज़ आनी चाहिए कि इन एंगल्स की वैल्यू याद होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ आपको दो फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो ये है वो फॉर्मूले या आइडेंटिटी जो आपको याद रखनी है। एक होता है cos a प्लस बी, वो होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, और दूसरा होता है sin a प्लस बी sin a cos b प्लस cos a sin b। अच्छा, अगर यहाँ पे बीच में माइनस हो, अब cos में क्या होता है, प्लस के टाइम में माइनस हो जाता है, और अगर बीच में माइनस हो तो यहाँ पे प्लस हो जाता है। तो मैंने डबल 2 in 1 लिख दिया है। इसी तरह से अगर यहाँ पे प्लस हो तो साइन के केस में प्लस ही होता है, लेकिन अगर यहाँ बीच में माइनस हो तो यहाँ पे उसमें माइनस। अगर आपको ये आइडेंटिटीज़ याद हैं तो आप इस तरह के एंगल्स को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। मान लीजिए मुझे साइन 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, 75 को हम लोग दो भागों में बांटेंगे। दो भाग ऐसे होने चाहिए, दो पार्ट ऐसे होने चाहिए जिनकी वैल्यू आपको मालूम हो। मान लीजिए आप 70 डिग्री और 5 डिग्री में ब्रेक करते हैं, तो आपको 70 डिग्री भी नहीं मालूम है और 5 डिग्री भी नहीं मालूम है, इसलिए हम लोग इन्हें नोन पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं 45 और 30 में ब्रेक करती हूँ, ठीक है। और अब हमारा ये a हो जाता है और ये b, साइन a प्लस बी। ये देखिए साइन a प्लस बी क्या है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे लगा देंगे। तो आपको यहाँ से ये मिल जाएगा साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो अब हमने मेन आइडेंटिटी लगा दी है और अब अपन इसकी वैल्यू रख देंगे। साइन 45 हम लोग सभी जानते हैं 1/√2 होता है। 30 जो होता है वो होता है √3/2 होता है, और जो cos 45 होता है वो भी 1/√2 होता है, और साइन 30 जो होता है वो 1/2 होता है। तो ये हमने सबकी वैल्यू रख दी है। ये आ जाएगा √3/2√2 प्लस 1/2√2। तो इस तरह से हमारा साइन 75 यहाँ से आ जाता है √3 + 1, और इसका सेम है तो कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा। और तो ये मैंने पहला एंगल यहाँ से निकाल लिया है। यानी कि आपको जो भी बड़ा एंगल दिया है उससे आपको a प्लस बी के फॉर्म में लाना है और ये आइडेंटिटी लगा देना है। अब सपोज मुझे cos 120 निकालना है, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली मुझे cos वाले आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ेगी। अब पहले हम 120 को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं cos 90 + 30 लिख सकते हैं। यानी आपको दो ऐसे भागों में बांटना है जिसमें आपको a और b दोनों की वैल्यू मालूम हो। तो 90 और 30 हमें दोनों मालूम है, इसलिए हम लोग इसमें बदल देंगे। अब देखिए ये आपका ये a है और ये आपका b है। अब आप ये वाली आइडेंटिटी लगा दीजिए, तो जो कि है cos a यानी कि cos 90 और cos b यानी कि cos 30, प्लस के केस में माइनस होता है तो माइनस sin 90 एंड sin 30। तो ये हम लोग इसमें आइडेंटिटी लगा दिए हैं। cos 90 हम सभी जानते हैं 0 होता है, तो ये पूरा पार्ट जो है 0 हो जाएगा। माइनस sin 90 होता है 1, और ये जो आपका 30 डिग्री है sin 30 होता है, तो ये आ जाएगा आपका 1/2। तो ये आएगा आपका -1/2। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाता है cos 120 विच इज़ -1/2। तो cos 120 -1/2 आ जाता है। अब अगर हमें tan 50 निकालना है तो हमें tan वाली इस आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि होता है tan a + b = tan a + tan b / 1 - tan a tan b। अगर आपको tan a - b चाहिए तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आ जाता है। तो ये आइडेंटिटी है tan की, इससे हम लोग tan वाले एंगल्स निकालेंगे। मैं अभी आपको फर्स्ट मेथड बता रही हूँ। फर्स्ट मेथड में हम लोग इस तरह से थोड़ी सी बड़ी होती है, यानी कि पूरा लॉन्ग प्रोसेस होती है इसकी, तो हम लोग वो डिस्कस करें। इसके बाद मैं आपको दूसरी मेथड बताऊँगी। tan 15 डिग्री की बात करती हूँ। मुझे सपोज tan 15 डिग्री चाहिए, तो 15 तो बहुत छोटा एंगल है, यानी माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी। अब देखिए हम 15 को दो भागों में बांटेंगे, क्यों ना हम 45 - 30 कर लें। हम चाहें तो 60 - 45 भी कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कैसे भी दो भागों में बांट दीजिए, दोनों की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए और ये आना चाहिए। आप दूसरा भी कुछ कर सकते हैं। अब देखिए ये आपका ये a है और ये b है। tan a - b लगाइए, क्या होती है tan a - b? tan a - b होता है tan a - tan b। तो tan 45 - tan 30 अपॉन 1 + tan 45 tan 30। तो ये हमने आइडेंटिटी अभी लगा दी है a 45 और b 30 को मानते हुए।
वैल्यू रख देते हैं। 1045 हम जानते हैं 1 होता है और 1030 जो होता है वो 1/√3 होता है, तो मैंने यहाँ पे रख दिया है 1 प्लस फिर 1045 1 हो जाएगा, तो उससे मतलब नहीं है, तो ये आ जाएगा। अब इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 1015 डिग्री इज इक्वल टू LCM इज़ √3 एंड दिस इज़ √3 इन टाइम्स 1, यानी कि √3 - 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई यहाँ √3 + 1/√3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा √3 - 1/√3 + 1। तो इस तरह से हमें 1015 की वैल्यू मिल जाती है √3 - 1/√3 + 1। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड मेथड की ओर, सेकेंड ट्रिक की ओर, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो हम लोग इसे 1/225, अब मतलब ये सेकेंड ट्रिक ये है कि जो भी एंगल दिए हैं उसे 180 में ब्रेक कर लो, ठीक है। तो 225 को हम लोग लिख सकते हैं cos 180 + 45 कैन हम लोग लिख सकते हैं इसमें। अब आपको क्या करना है, cos 180 प्लस ये आपका थीटा है, cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, तो ये आपका आ जाएगा माइनस cos, और थीटा कौन है 45, यानी एंगल तुरंत छोटा हो जाता है। यानी इस तरह से करने से ये एंगल हट जाता है और सिर्फ आपको छोटा एंगल मालूम होता है, और ये एंगल तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि cos 45 होता है 1/√2, तो ये आ जाएगा -1/√2, तो ये वैल्यू हमको मिल गई -1/√2। सेकेंड एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमें निकालना है sin 240 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका sin 240 डिग्री। इसको भी 180 में बदलिए तो हम लोग इसको लिख सकते हैं sin 180 डिग्री + 60 डिग्री लिख सकते हैं हम लोग। इसको भी 180 में तोड़िए, यानी सेकेंड ट्रिक ये कहती है कि अगर एंगल थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो उसे 180 में तोड़िए, 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, ऐसा कर सकते हैं। तो अब ये देखिए sin 180 प्लस थीटा ये है आपका, 180 प्लस थीटा साइन का होता है माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस sin 60, और sin 60 हमारा क्या है, हमारा sin 60 होता है √3/2, तो ये इसका आंसर आ गया 2। अब हम लोग एक tan वाली भी आइडेंटिटी देख लेते हैं। tan 180 प्लस थीटा तो tan थीटा होता है, और tan 180 माइनस थीटा होता है -10, और tan 180 माइनस, मान लीजिए कि मेरे पास tan 135 की, मान सपोज हमें tan 135 निकालना है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं tan 180 माइनस 45 लिख सकते हैं। तो tan 180 माइनस थीटा मैंने आपको बताया कि -10 थीटा होता है, तो यह आ जाएगा -10 45, और tan 45 1 होता है, तो यह आंसर आ जाएगा इसका -1। तो इस तरह से हम लोग दो मेथड मैंने आपको बताई जो एंगल्स होते हैं ना वो निकालने के लिए। पहली तो a + b की आइडेंटिटी है, और दूसरी है कि कोई भी एंगल दिया उसको 180 में ब्रेक कर लो और इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ कर लो। ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज जारी रहेगी, आगे हम लोग देखेंगे कि इससे भी बड़े एंगल कैसे निकाल सकते हैं, 1080 डिग्री ऐसे कैसे निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज जारी रहेगी।